हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था और उसकी पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। तो आज हम लोग को पढ़ना है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हेडिंग डाल लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो बंदे नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। This tense describes this tense describes those actions which this tense describes those actions which have taken place have taken place just which have taken place just a while ago just a while ago। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये है, वह घटनाएं जो कुछ देर पहले ही घटित हुई हैं, वह घटनाएं जो कुछ देर पहले ही घटित हुई है। इसका मतलब यह है, वह घटनाएं जो कुछ देर पहले ही घटित हुई हैं। यानी इसका गोल्डन वर्ड जो हम लोग बोल सकते हैं, गोल्डन वर्ड वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर गया है, या लास्ट में या है, ये है, ये है, शब्द आते हैं वाक्य के अंत में। ये हमें शब्द दिखाई देते हैं तो हम लोग पहचानते हैं कि वह वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, जिसको हम इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। तो आगे हम इसका ट्रांसलेट करने का रूल देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर वगैरह, जिसे हम सिंटैक्स या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या है? तो ये सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर से ही सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हैज का प्रयोग कहां पर होगा? हैज का प्रयोग होगा ही, शी, इट एवं एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ। और इस हैव का प्रयोग कहां पर होगा? यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ। इसमें आई भी आ जाएगा, आई के साथ भी हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब इनके जो है एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स जैसे अनुराग अपना पाठ पढ़ चुका है। पहले हिंदी लिख लेते हैं, अनुराग अपना पाठ
पढ़ चुका है। अब हम जैसे ही सेंटेंस लिखे, आप लोग को पहले देखना चाहिए कि सेंटेंस के लास्ट में जो हमें गोल्डन वर्ड लिखाया गया है ये आता है कि नहीं आता। तो देखिए चुका है लास्ट में हमें मिल रहा है, ये भी यहाँ पर है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने जो वाक्य लिखा है ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है। अब इसको हम इसी रूल से ट्रांसलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे, कौन सा सब्जेक्ट क्या है, अनुराग है, लिख लेंगे अनुराग। उसके बाद अनुराग एक वचन करता है इसीलिए इसके साथ हैव की प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, अनुराग हैव। अब इसमें जो है वर्ब कौन से, वर्ब है पढ़ने की, और पढ़ने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड, रीड रीड ही रहती है। तो अनुराग हैज रीड, अनुराग हैज रीड। अब अनुराग जो है एक वचन है, इसके लिए अपना की इंग्लिश क्या होगी, इसकी अपना, अपना के लिए होगा लिखना, लिखा जाएगा हिज। अनुराग हैज रीड हिज लेसन, लेसन मतलब पाठ या चैप्टर। अनुराग हैज रीड हिज लेसन, ये हमारा ट्रांसलेट हो चुका है। अब इसके बाद हम चलेंगे निगेटिव, यानी ये अभी तक स्ट्रक्चर ये कौन सा था, अफर्मेटिव का था। इसके बाद निगेटिव की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले एक बार इसको देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी डेफिनेशन क्या थी, दिस टेंस डिस्क्राइब दोस एक्शंस व्हिच हैव टेकन प्लेस जस्ट अ व्हाइल एगो, वह घटनाएं जो कुछ देर पहले ही घटित हुई हैं, यानी हमारे बोलने से पहले जो हमने ये पढ़ाया है, यानी अनुराग अपना पाठ पढ़ चुका है, ये हमने सेंटेंस लिखा है, यानी ये हमने कुछ देर पहले लिख चुके हैं इस सेंटेंस को, यानी जो हमने ये कार्य किया था ये भी परफेक्ट में चला गया। तो उसके बाद इसके गोल्डन वर्ड जो पहचानने के लिए होते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है, आदि आदि नहीं, इतने ही शब्द आते हैं बस, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इंग्लिश टेंस सीखने में, क्योंकि इसी के बेस पर हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो ये सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं, ही सी इट एवं एक वचन कर्ता के साथ। हैव का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, आई यू वी दे और बहुवचन कर्ता के साथ। उसके बाद जो है हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया, अब इसके बाद चलेंगे अफर्मेटिव से निगेटिव की तरफ। इसको रफ करके निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। वो अफर्मेटिव सेंटेंस था, अब ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस। इसका पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस का। सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। दोस्तों ये हमेशा याद रखना, चाहे टेंस कोई भी हो, अगर अफर्मेटिव की तरह से निगेटिव की तरफ आप बढ़ेंगे तो उसमें जो है आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया, उसी के बाद नॉट लग जाता है बस। सहायक क्रिया और मेन वर्ब, यानी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, इनके बीच में जो है नॉट का प्रयोग कर देते हैं, उसके बाद ये सेंटेंस बन जाता है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछला एग्जाम्पल लिया था उसी को जो है निगेटिव बना देते हैं। जैसे हमने क्या लिया था, अनुराग अपना पाठ पढ़ चुका है, तो अब क्या करेंगे, अनुराग अपना पाठ नहीं पढ़ चुका है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, अनुराग ने अपना पाठ नहीं पढ़ा है, अनुराग अपना पाठ नहीं पढ़ चुका, यानी अभी वो पढ़ ही रहा है। तो इसका कैसे करेंगे, पहले सब्जेक्ट यानी अनुराग, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर में नोट लिखाया गया है, नोट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब थर्ड क्या होगी, रीड की रीड ही रहेगी। ये वर्ब सेकंड या वर्ब फर्स्ट में भी रीड ही रहती है, रीड 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 रहती है पूरी, ठीक है। अनुराग हैज रीड, अनुराग हैज नॉट रीड हिज लेसन, ये हमारा कन्वर्ट हो गया इंग्लिश
अनुराग अपना पाठ नहीं पढ़ चुका है, अनुराग हैज नॉट रीड हिज लेसन। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने मुंबई नहीं देखी है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अनुराग अपना पाठ नहीं पढ़ चुका है। इसको और ऐसे लिख सकते थे, अनुराग ने अपना पाठ नहीं पढ़ा है। अब ये जो है इसको पहचानेंगे कैसे? ये जो हमने जो लास्ट में लिया है पढ़ा है, तो हमने लिखवाया था या है, ये है और ये है, इसी के सेंस में लिया जाएगा। जैसे ये है देखी है, मैंने मुंबई नहीं देखी है, तो देखी यानी ये है के सेंस में हम लोग देखी है लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मैंने यानी आई के साथ क्या बोला था? हैव लगाने के लिए, आई हैव। अब निगेटिव है तो नॉट लगा लेंगे, आई हैव नॉट देखी है, यानी देखना की इंग्लिश क्या होती है? विजिट। तो विजिट की जो है थर्ड फॉर्म क्या होती है? विजिट, विजिटेड, नहीं सॉरी, विजिट, विजिटेड। थर्ड फॉर्म इसकी विजिटेड ही रहेगी, विजिटेड। आई हैव नॉट विजिटेड मुंबई। ये हमारा ट्रांसलेट हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। इसको रब कर देते हैं, फिर चलते हैं। ये समझ गए ना? स्ट्रक्चर जरूर नोट कीजिएगा, स्ट्रक्चर। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटेरोगेटिव, और कौन सा टाइप वाला? हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, जो नहीं होता वो वाला। हमको क्या पता कौन सा वाला, सब बताइए तो। हेल्पिंग वर्ब की सहायता से यानी इसको बोल सकते हैं जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आरंभ में आ जाए, वही वाला टाइप है। जैसे क्या आप खाना बना चुके हैं, क्या आप पढ़ चुके हैं, ऐसे करके जो वर्ड होते हैं, इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड पहले होता है। तो इनको कैसे करेंगे? इसका स्ट्रक्चर या फिर सिंटैक्स लिख लेंगे। स्ट्रक्चर क्या है इसका? ये हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाए जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी? हैज या हैव। ठीक, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूरी लगाना, इसको मत भूलना, नहीं तो एरर में काउंट किया जाएगा आपका सेंटेंस। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव जो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब एग्जांपल लेकर समझते हैं। एग्जांपल, तो क्या रोहन खाना खा चुका है? ये क्वेश्चन कर रहा है। तो अब इसमें देखते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब कौन से? रोहन एक वचन है, किसी का नाम है। रोहन के साथ हैज का प्रयोग हुआ, इसीलिए हम लोग पहले हैज लिखेंगे। हैज, उसके बाद सब्जेक्ट यानी रोहन, हैज रोहन। अब उसके बाद वर्ब थर्ड, खा चुका। ईट का क्या होता है? ईट, एट, ईटन। ईट होती है, फिर एट होती है, फिर ईटन होती है। यानी रोहन के जो खाने की थर्ड फॉर्म होती है वो ईट होती है, ईटन होती है। ईटन, हैज रोहन ईटन, क्या रोहन खाना खा चुका है? हैज रोहन ईटन अ फूड। ये हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। और एक दो एग्जांपल लेकर के देखते हैं।
क्या क्या वे मैच जीत चुके हैं? क्या वे मैच जीत चुके हैं? तो इसमें तो सब्जेक्ट है दे, और दे के साथ क्या लगेगा? दे बहुवचन करता है, इसीलिए इसके साथ हैव का प्रयोग होगा। तो हैव, अब सब्जेक्ट क्या है? दे, हैव दे। अब जीतना का क्या होता है? विन होता है। विन माने जीतना, वोन मतलब सॉरी, विन वोन वोन, यानी जो विन की थर्ड फॉर्म होगी, सब वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी, वर्ब हमारी क्या है? विन है, और विन की थर्ड फॉर्म होती है वोन, यानी हैव दे वोन द मैच। ये हमारा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये आपको इसमें स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत है और कुछ नहीं, ठीक, आप कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसके बाद चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की सहायता से निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। इसको रब करके ये हेल्पिंग वर्ब की सहायता से जो है निगेटिव सेंटेंस से, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर यही है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें जो है ओनली सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा। कोई भी टेंस हो, अगर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, इसको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बोल सकते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से इसको फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। इसमें जो है कोई भी टेंस हो, अगर पहले तो ये अफर्मेटिव था, हम लोगों ने पिछली अभी थोड़ी देर पहले कुछ मिनट पहले पढ़ा कि अफर्मेटिव था, हमने इसमें बीच में नोट को लगा दिया। अब ये क्या बन गया? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या बन गया? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है? ओनली सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग कर देते हैं हर टेंस में, अगर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है तब, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। एग्जाम्पल, क्या वे दिल्ली नहीं गए हैं? क्या वे दिल्ली यानी दिल्ली नहीं गए हैं? इसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे? तो इसमें क्या, पहले वे को इंग्लिश में दे बोलते हैं, दे के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो हैव पहले लिखेंगे, हैव दे। अब सब्जेक्ट के बाद क्या बताया? नॉट का प्रयोग, क्योंकि ये क्या है? फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। हैव दे नॉट, उसके बाद गए यानी गो वेंट गोन, थर्ड फॉर्म क्या होगी? गोन। हैव दे नॉट गॉन टू दिल्ली। लीजिए, हो गया। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद चलते हैं, एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं इसका। क्या उसने अपना नाश्ता नहीं किया है? क्या उसने अपना नाश्ता नहीं किया है? इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? अपना नाश्ता, क्या उसने अपना नाश्ता नहीं किया है? उसने मतलब ही के साथ हैज, तो हैज पहले, ही बाद में। हैज ही, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट, हैज ही नॉट टेकन हिज ब्रेकफास्ट। किया की जगह पर हम लोग ऐसे भी बोल सकते, क्या उसने अपना नाश्ता नहीं लिया है। अक्सर असल में इसको जो है टेकन के सेंस में यूज करेंगे, इसलिए ये एक अपवाद है, और इंग्लिश का अपवाद है, ब्रिटेन की इंग्लिश है, तो हम लोग के समझ में थोड़ा कम ही आ गई, उन्होंने इतने अपवाद रखे हैं, तो उसको बाद में पढ़ेंगे। ये समझ लीजिए यहाँ पर टेकन ही आएगा। हैज ही नॉट टेकन हिज ब्रेकफास्ट, ये समझ में आया इतना? तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज या है होती हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब की सहायता से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव वाक्य बनाना। इसके बाद चलते हैं
सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि WH वर्ड से बनते हैं। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग चलने वाले हैं WH वर्ड की सहायता से। WH वर्ड, या फिर इनको बोल सकते हैं सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इसमें जो है अगर इसको पहचानने की बात करेंगे तो पहचान इसकी यही होती है कि जो सेंटेंस होता है यानी वाक्य होता है, वाक्य के मध्य में जो है क्वेश्चन वर्ड पाया जाता है। वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द। उसमें क्या था फर्स्ट टाइप में, उसमें जो है वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द था, और इसमें जो है वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द पाया जाता है। बस यही डिफरेंट है इन दोनों में। ठीक है, ये पहचान होगी। स्ट्रक्चर देख लीजिए जिसके बेस पर हमको काम करना है आगे। स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रक्चर में क्या होता है, ओनली जो WH वर्ड होता है यानी क्वेश्चन वर्ड जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख लेंगे, उसके बाद जो है पूरा का पूरा प्रक्रिया जो है फर्स्ट टाइप वाला इसमें छाप देंगे एज इट इज। ठीक है, तो इसमें क्या था पहले, हैज या हैव यानी हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही तीन तो थे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इसी के बेस पर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और कर डालते हैं फटाफट से। एग्जांपल क्या, तुम क्यों खाना बार बार खाना नहीं ठीक। मनीष कहाँ गया है, मनीष कहाँ गया है। अब देख लीजिए इसको पहचानेंगे कैसे, या है, देख लीजिए ना या है लास्ट में, इसीलिए ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, मनीष यानी सब्जेक्ट, सॉरी पहले क्या होगा, स्ट्रक्चर देख लीजिए ना, क्वेश्चन वर्ड, पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, ये रहा, कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। अब उसके बाद हैज या हैव, मनीष क्या है, एक वचन है, एक वचन के साथ हैज का प्रयोग, यानी मनीष हैज, वेयर हैज मनीष। उसके बाद गया को इंग्लिश में गो बोलते हैं, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती, गोन। बस हो गया, वेयर हैज मनीष गोन, मनीष कहाँ गया है। तुमने उसे क्यों पीटा है। एक और लिख लेते हैं, तुमने उसे क्यों पीटा है। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सर ने बताया कि चुका है, चुके हैं और या है, ये है आदि शब्द आते हैं, बट ये पीटा है कहां से आ गया। बट इसमें देखिए बच्चों लास्ट में बड़ा की मात्रा यानी या का सेंस जो है इसमें निकल रहा है। तुमने उसे क्यों नहीं तुमने उसे क्यों पीटा है। असल में जो या है, ये है, ये अक्सर करके गया है, गई है, गए हैं, इस तरह के वर्ड उसमें ले लिया गया है, इसीलिए उसमें जो है थोड़ा अलग तरह से दिख रहा होगा, बट उसका सेंस यही है कि तुमने उसे क्यों पीटा है। अभी ये क्वेश्चन बना, तुमने उसे क्यों पीटा है, यानी पहले वो पीट चुका है ना, तभी तो कोई बंदा पूछ रहा है उससे कि तुमने उसे क्यों पीटा है, यानी काम हो चुका है, और हो चुका है मतलब परफेक्ट टेंस। समझ में आया। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। सब्जेक्ट क्या है, तुम के साथ क्या लगाते हैं, यू का हैव का प्रयोग करते हैं, हैव, वाई हैव। उसके बाद सब्जेक्ट यू, वाई हैव यू। पीटना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीटन यानी थर्ड फॉर्म बीटन। वाई हैव यू बीटन किसे, उसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिम।
वाई हैव यू बीटन हिम, हो गया ट्रांसलेट इसका। ठीक है, समझ में आया। और इसको देख लेते हैं, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है, और इसमें जो WH वर्ड पाया जाता है जो वाक्य के बीच में बैठा होता है कहीं पर, उसको उठा करके जब ट्रांसलेट करते हैं स्ट्रक्चर में शुरुआत में रख देते हैं। ठीक है, वैसे ही उसके बेस पर ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब ये हमारा जो है इसके बाद जो है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव का देख लेते हैं, जिसमें जो है नॉट का प्रयोग होता है बस। और नॉट वाले में जो है ओनली सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट का प्रयोग कर देंगे, जैसा कि एज इट इज फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव में सेंटेंस में किया गया था। हैज है था, उसके बाद सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद नॉट कर लिए थे हम लोग, उसके बाद फिर वर्ब थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, हो गया स्ट्रक्चर। हम लोग को अलग अलग तरह से रट्टा नहीं मारना है, उसी स्ट्रक्चर में उसको फिर से बना लेना है, यानी संशोधन बोल सकते हैं, संशोधन करके दूसरा स्ट्रक्चर तैयार कर देना है। बार बार हमें याद क्यों करना है, बस उसका थोड़ा बेसिक याद रखेंगे जो सब में होता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ही देखते हैं डायरेक्ट। इसको बोल सकते हैं फर्स्ट सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इसमें क्या बोल सकते हैं इसका एग्जांपल, मनीष खाना क्यों नहीं खा रहा है, मनीष खाना क्यों नहीं खाया है। ये बोल सकते, मनीष खाना क्यों नहीं खाया है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड को ढूंढेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, यानी क्यों। वाई, मनीष के साथ हैज का प्रयोग होगा तो मनीष हैज, उसके बाद मनीष, वाई हैज मनीष। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, बाकी सब वैसा के वैसा करना है। वाई हैज मनीष नॉट ईटन, ईटन मतलब खाया, ईटन अ फूड। बस ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब और आगे बढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, बाकी सब उसी के स्ट्रक्चर के बेस पर होना ही है। उसके बाद हम चलते हैं इसके यूजेस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस, यानी यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोस्तों, इसके जो है नॉर्मली 3 यूजेस हैं। तो पहला यूज जो है हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ी थी, डिफिनेशन ही इसका पहला यूज है, यानी टू डिस्क्राइब दो सेक्शंस, टू डिस्क्राइब those actions which to describe those actions which have taken place, which have taken place, to describe those actions which have taken place just a while ago, just a while ago। इसका मतलब जो कार्य अभी कुछ देर पहले ही समाप्त हुआ है उसको दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इतने सारे हम लोग पिछली बार अभी ले ही चुके हैं, इसका एग्जाम्पल करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा यूजेस पढ़ते हैं अपना टाइम बचाते हुए, ज्यादा लंबा ना ले जाते हुए दूसरा यूज देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बाकी वही है पिछले वाले जो हम लोग करते आ रहे हैं। दूसरा यूजेस क्या है इसका, वर्ड्स लाइक, कुछ इसके स्पेशल वर्ड्स हैं, इनको हम देखेंगे तो हमको पता हो जाएगा कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही वर्ड है। येट एवर, येट एवर, रिसेंटली, येट एवर, रिसेंटली, नेवर, नेवर। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको देखकर हम तुरंत, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको जो है
परफेक्ट में ही यूज होते हैं। यानी हमको अगर कहीं पहचानना होगा कि ये टेंस कौन सा लिखा, अगर ये वर्ड्स मिल जाए तो कुछ मत सोचना, डायरेक्ट टिक कर देना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये इसीलिए इन वर्डों को स्पेशल रखा गया है। यानी वर्ड्स लाइक येट, एवर, रिसेंटली, नेवर, ये जो है वर्ड्स ओनली के ओनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज करते हुए आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल, I have never visited the Taj. I have never visited the Taj. ताज यानी मैंने ताज कभी नहीं देखा है। मैंने ताज, ताज का मतलब ताजमहल कभी नहीं देखा है, ये इसका मतलब हुआ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। Dinesh has not completed his work. Dinesh has not completed his work. Dinesh has not completed his work yet. Yet का मतलब होता है अभी। दिनेश ने अपना वर्क अभी नहीं कंप्लीट किया है, यानी वो अभी भी काम कर रहा है, उसने अभी अपना काम कंप्लीट नहीं किया है, ये इसका कहने का मतलब हुआ। उसके बाद तीसरा यूसेस की तरफ चलते हैं। ये यूजेस भी है और इसका नोट पॉइंट भी है। तीसरा जो है काफी महत्वपूर्ण, कुछ इसके जो है शॉर्ट सेंटेंसेस हैं जो हर परफेक्ट टेंस के पहले यूज होंगे। हर नहीं, मतलब वो कुछ अपवाद हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द लास्ट, this is the last, this is the first, this is the last, it is the first, it is the first, it is the last, this is the best, this is the worst, this is the best, this is the worst। ये अच्छे सेंटेंसेस हैं और बाकी हैं, बाकी इतना ही देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यही अक्सर करके एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये जो सेंटेंस है, यदि इनसे सेंटेंस की शुरुआत होती है तो संपूर्ण वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा। यानी अगर आपको सेंटेंस कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, चलिए ऊपर का रफ करके तब लिख देते हैं। अगर इस सेंटेंस से आपका जो है सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो एरर में यही क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में कि अगर ये सेंटेंस से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, उसके बाद दे देंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना देंगे या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बना देते। लेकिन अगर ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग में तो आपको इधर जो है प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाना पड़ेगा। तो इसका रूल क्या है, यदि इनसे सेंटेंस की शुरुआत होती है, यदि इनसे यानी ये वाले जो सेंटेंस लिखे हैं, यदि इनसे वाक्य की शुरुआत होती है, यदि इनसे वाक्य की शुरुआत होती है तो संपूर्ण वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो संपूर्ण वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। बस यही रूल था। ये जो सेंटेंस मिलेंगे, अगर ये वाक्य के शुरुआत में मिलते हैं तो संपूर्ण वाक्य जो है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही
बनाना है। तो चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया हो, उम्मीद करते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स भी, यूजेस भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहीं से जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। लंबी ना करते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही आगे क्लास करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।